कहानी एक वेश्या और एक संत की। एक बहुत ही मनोरम स्थान पर एक बहुत ही सुंदर वेश्या रहती थी और उसके कोटे के ठीक सामने एक सन्यासी साधु का आश्रम था। सन्यासी हमेशा विचार मग्न रहता था कि मैं रात दिन प्रभु की भक्ति करता हूँ, उपवास के साथ रहता हूँ, व्रत का नियम पालन करता हूँ, लेकिन सामने वाली सुंदर वेश्या रात दिन नाच गाने में लीन रहती है। उसकी जिंदगी कितनी अच्छी है। कई लोग आते हैं, उसका भरण पोषण करते हैं और आनंद में रहते हैं, लेकिन मैंने मेरा पूरा जीवन उपवास और व्रत में निकाल दिया। एक दिन समय का चक्र घुमा और उस सन्यासी साधु की मौत हो गई। उस साधु के अंतिम संस्कार में कई लोग आए, लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सिद्ध सन्यासी का देवासन हो गया। उन्हें अंतिम संस्कार के लिए समाधि देने के लिए लाखों लोगों ने एकत्रित होकर उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन जब साधु महात्मा की आत्मा यमलोक में पहुंची तो उन्हें नर्क का आदेश दिया गया। यह देखकर साधु महात्मा अत्यंत विचलित हुए। उनकी आत्मा अत्यंत विचलित हुई। यह यमराज से प्रश्न करने लगी कि हे यमराज, मैं तो इतना बड़ा सन्यासी था, लाखों लोगों ने मेरा अंतिम संस्कार किया और उसके पश्चात मैं आपके लोक आया हूँ। मुझे मोक्ष मिलना चाहिए था। यमराज ने भगवान चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, इस साधु के जीवन का लेख जोग दिखाइए। चित्रगुप्त जी। तब भगवान चित्रगुप्त जी ने कहा, प्रभु आप थोड़ा इंतजार कीजिए, निर्णय की घड़ी बहुत करीब आने वाली है। और कुछ समय में उस सुंदर वेश्या का भी देवासन हो गया और उस क्षेत्र में लोग आपस में बातें करने लगे, अरे यह तो बहुत ही बेकार किस्म की स्त्री थी, वेश्या थी, इसकी अर्थी में जाना ठीक नहीं रहेगा। तब कुछ लोग ने कहा कि अरे ठीक है, वह जिंदा थी तब तक वेश्या थी, अब तो यह मृत शरीर है और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि किसी भी मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार में जाना बहुत ही कल्याणकारी होता है। चलो हम इसका अच्छे से अंतिम संस्कार करते हैं। और कुछ 4 लोग मिलकर उसका अंतिम संस्कार किया। उसके पश्चात उसकी आत्मा यमलोक में पहुंची। तब भगवान चित्रगुप्त जी ने उन दोनों का लेखा जोखा निकाला और यमराज के समक्ष कहा कि जो स्त्री अभी अभी यमलोक में आई है, यह मोक्ष की प्राप्ति का हक रखती है। तब संत बोला, नहीं नहीं, यह कैसे मोक्ष पा सकती है? यह तो मेरी कुटिया के सामने रहने वाली एक वेश्या थी। तब भगवान चित्रगुप्त जी ने कहा, मूर्ख संत, तुम संत के लिबाज में रहते हुए भी अपनी आत्मा को शांत नहीं कर सके और स्वयं को ईश्वर से नहीं जोड़ सके। लेकिन यह वेश्या रहते हुए भी भगवान की भक्ति में लीन रहती थी। सदा तुम्हारे यहाँ होने वाले यज्ञ हवन और पूजा में अपना मन लगाती थी और तुम संत की कुटिया में रहते हुए भी वेश्या के ऐशो आराम की ओर ध्यान दिया करते थे। इसलिए तुम्हारी आत्मा प्रभु में न लगने के कारण तुम नर्क जीवन के भागी हो और यह वेश्या होते हुए भी प्रभु का ईश्वर का सदैव मन लगाया करती थी, इसलिए यह मोक्ष को प्राप्त करेगी और यही तुम्हारा दंड है। तब यमराज ने भी प्रसन्न होकर उस वेश्या को आशीर्वाद दिया और सेवकों से कहा कि इसे मोक्ष की ओर ले जाओ और इस संत को नरक में डाल दो। इसलिए कहा गया है कि चिंता को हमेशा स्थिर रखो, जीवन को हमेशा खुलकर रखो और इस दुनिया में खुले मन के साथ जियो। जिस प्रकार अंदर हो उसी प्रकार बाहर भी रहो, तो इस लोक में भी मोक्ष पालोगे और उस लोक में भी मोक्ष पालोगे। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।